अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज जुमेरात है और 26 सितंबर 2024। सवालात से पहले एक बात ज़रूरी ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो कुछ ख़राब हुई है और मुझे एक बड़े ऑपरेशन से गुज़रना है, जो इंशाल्लाह दोशंबा या मंगल को होगा। आप लोगों से ये कहना है कि दरमियान में जो सवालात रोज़ाना ذاتی तौर पर भेजते रहते हैं, एक हफ्ते तक जो है इसको आप जो है बंद रखें, क्योंकि मोबाइल मेरे पास हो सकता है नहीं रहे, तो इसका ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे लिए दुआ करें कि ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है और अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जैसे नॉर्मल चलता है वैसे चलता रहेगा, लेकिन इस हफ्ते जो है उम्मीद है कि ये व्हाट्सएप बंद रहेगा। सवाल आया हुआ है कि क्या बैर के पत्तों से गुस्ल कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बैर के पत्ते सिर्फ मुर्दे के लिए हैं, कोई ज़िंदा आदमी भी बैर के पत्ते डाल करके उससे गुस्ल करना चाहता है तो कर सकता है। एक साहब ने कहा है कि मौलाना साहब, मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ और उसके बाद उसको बाकायदा पाबंदी से नोट करता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ और फिर जो है उसको तरतीब देता हूँ, और तरतीब देने के बाद मैं लोगों के सामने उस तकरीर को सुनता हूँ। तो एक साहब ने आकर के कहा कि आप ये इतनी अच्छी तकरीरें कैसे करते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरी ये आदत है कि मैं फ़ला मौलाना, मेरा नाम लिया उन्होंने, कि मैं मौलाना अहमद सिराज साहब की तकरीरों के नोट्स बना करके फिर तकरीर करता हूँ। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि इससे आपकी वाहवाही तो हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर सलाहियत पैदा नहीं होगी। सवाल ये है कि दुनिया में जितने लोग भी तकरीर करते हैं वो किसी न किसी की किताब देख करके ही, किसी न किसी की बातें सुन करके ही तकरीर करते हैं। जो फ़िक्री तकरीरें होती हैं वो तो आदमी की अपनी फ़िक्र होती है, लेकिन बकिया तकरीरें तो किताब देख कर ही होती है। अच्छा, जितने मुकर्रिर हैं अगर यूट्यूब से नहीं देख रहे हैं, सारे मुकर्रिरीन किताब रखे किसकी हुए हैं, वो किताब रखे हुए हैं जो खुतबात है, वही किताब अपने कमरे में रखे हैं, वो उसी को देख कर तकरीर करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मालूम नहीं क्यों ऐसी बात कह दिया। फिर उन्होंने बेचारे ने कहा कि मौलाना साहब वो हमको ये बदनाम कर देंगे कि ये यूट्यूब के मौलवी हैं। तो मैंने कहा कि आप उनके बदनाम करने से पहले कह दीजिए कि यूट्यूब एक समंदर है और जिसके अंदर इस बात की सलाहियत हो कि किसमें अच्छा क्या है ख़राब क्या है, वो यूट्यूब को इस्तेमाल करें। तो इस तरह से सारी किताब भी होती हैं, बहुत सी किताबें ज़ईफ़ होती हैं, बहुत सी किताबों में मुनकर हदीसें होती हैं, बहुत सी किताबें में मौज़ू हदीस तक होती हैं। तो वही आदमी इस्तिफ़ादा कर सकता है जिसके अंदर सलाहियत होती है। तो बहरहाल ये बातें उनकी समझ में नहीं आई मेरी समझ में नहीं आई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बहरहाल आप जो है वो भरपूर इससे इस्तिफ़ादा करते रहें, और यकीनी बात है मैं भी कहीं ना कहीं से देख कर ही तकरीर करता हूँ, समझे नहीं, बस दुआओं में याद रखें। पूछा है गैर मुस्लिम को जो है वो सदका दिया जा सकता है कि नहीं। देखिए, सदक़े की दो किस्म होती है। उर्दू ज़बान वाले तो सदक़े को बहुत से अलग अलग माने में लेते हैं। एक होता है सदक़े वाजिबा जिसको ज़कात कहते हैं, या एक सदका होता है जो मन्नत वगैरह का होता है। तो अगर सदक़े वाजिबा नहीं है तो किसी भी गैर मुस्लिम को भी सदका जो है दिया जा सकता है, लेकिन वाजिबा सदका या ज़कात वगैरह नहीं दी जा सकती है। एक साहब ने पूछा है कि मैं एक डिस्पेंसरी खोलना चाहता हूँ और डिस्पेंसरी में 10 रुपये में फ़ीस रखूँगा और उसके ज़रिए गरीबों की हम मदद करेंगे और उनका इलाज करेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 10 रुपये के बाद तो खर्चा अलग से भी लगेगा, तो आप उसको कैसे चलाएंगे। तो मैंने कहा कि जो लोग ज़कात वगैरह देना चाहेंगे वो इसमें ज़कात देंगे और लोगों का इलाज होगा। तो क्या मेरा ये करना सही है, या ये कि इसकी सही तरतीब क्या हो सकती है। देखिए, मैं भी डिस्पेंसरी चलाता हूँ, इत्तेफाक से 10 रुपये ही में चलाता हूँ, जिसमें डॉक्टर की फ़ीस भी होती है और 10 रुपये में दवा भी होती है। अब उसमें हम करते ये हैं कि कार्ड पर हमने बाकायदा लिख रखा है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए है।
अब कोई आदमी अपने आप को अमीर जानते हुए भी उसका फायदा उठाना चाहता है और हमको धोखा देना चाहता है तो वो जाने, लेकिन कार्ड पे हमने लिख रखा है कि ये गरीबों का हक है और गरीब ही इससे फायदा उठाएं। नंबर 1 तो आप भी ये कर लें। दूसरी शक्ल ये है कि अगर ज़कात की रकम उसमें कोई लगाई जाती है तो हमको इस बार हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने मरीज हमने मुसलमान देखे हैं इस महीने में और कितने मरीज हमने गैर मुस्लिम देखे हैं। अगर ज़कात की कोई रकम आती है तो वो मुसलमानों पे जो लगाई गई है उसको आप मान लें और बकिया रकम को गैर मुसलमान पे खर्च करें। इस तरीके से इस मसले को हल किया जा सकता है। पूछा गया क्या कोई ऐसी हदीस है कि कि जिसमें यह कहा गया है कि सऊदीया आओ तो कमाने की नियत से ना आओ बल्कि हज और उम्रे की नियत से आओ। देखें यह हदीस को तोड़ मरोड़ कर बात की गई है। हज और उम्रा के बारे में है कि जब आदमी हज और उम्रा की नियत करे तो उसकी नियत पिकनिक वगैरह नहीं होना चाहिए। सऊदी पूरे मुल्क के बारे में ऐसी कोई हदीस नहीं है। हज के बारे में है कि लोग उम्रा करेंगे, लोग हज करेंगे, उम्रा नहीं हज करेंगे, लोग शोहरत के लिए हज करेंगे, लोग कमाने के लिए हज करेंगे, लोग भीख मांगने के लिए। इस तरह से मिलती जुलती दो एक हदीसें हैं। लिहाजा सिर्फ सऊदी ना जाएं सिवाय उम्रा और हज की नियत से ही जाएं, ये बात किसी हदीस से साबित नहीं है। पूछा गया क्या इनफरादी तौर पर पढ़ी जाने वाली फर्द, वाजिब या नफिल में बाआवाज़ बुलंद क़िरात की जा सकती है या ऐसा करने से सजदा सहू वाजिब होगा। देखें मुनफरिद जो सिरी नमाजें होती जैसे ज़ोहर है और असर है तो क़िरात जैसे इमाम साहब करते हैं सिर्रन आप भी क़िरात करें, और जिसमें जो है वो क्या कहते हैं जहरी नमाज जो होती है उसमें अगर कोई जहरन भी पढ़ लेगा तो अफजल है। बाद लोग पढ़ते हैं, हमारे वालिद मोहतरम कभी इनफरादी तौर पर भी पढ़ते थे तो उसको बाकायदा जहरी तौर पर पढ़ते थे। तो ये समझ लीजिए जो इमाम साहब करते थे वो आप भी कर सकते हैं इनफरादी तौर पर, लेकिन इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। इसका उल्टा इस माने में नहीं किया जा सकता कि जो सिर्री नमाज है उसको जहरन नहीं कर सकते, जहरी को तो सिर्री कर सकते हैं इनफरादी तौर पर। एक साहब ने पूछा है कि मेरे अकाउंट में जो है वो EPF का 10 लाख रुपए आया है, 10 लाख रुपए जमा है और उसमें इंडिकेट किया गया है, जाहिर किया गया है कि 7 लाख रुपए तो इसमें जो हैं वो असल हैं जो आपकी के हलाल कमाई के हैं और 3 लाख रुपए इस पर सूद चढ़ करके आए हैं, तो टोटल जा करके ये 10 लाख रुपए बने हैं। तो मैंने सोचा कि 7 लाख रुपए हम पूरा निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट वाली रकम उसी में छोड़ देते हैं। जब कभी हमको इंटरेस्ट कहीं जहाँ देना होगा जो मुस्तहिक होंगे उनको हम दे देंगे। तो क्या मेरा ये करना सही है या उस 7 लाख में भी हम फीसद से इंटरेस्ट की रकम निकालें? नहीं, ऐसा कोई जरूरत। आपने ये समझकर निकाला है कि मेरा जो 7 लाख असल था मैंने निकाल लिया। अब आप ये समझें कि 3 लाख रुपए जो है ना वो इंटरेस्ट के ही हैं, जहाँ सूद की रकम का इस्तेमाल हो सकता है वहीं पर उनका इस्तेमाल किया जाए। पूछा गया है कि बहुत से अकाबरीन और क्या कहते हैं, नाम लेकर के कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत से अकाबरीन बहुत से वज़ाइफ बताते हैं। जब वज़ाइफ बताते हैं तो बाद लोग उसको क्या कहते हैं कि इस तरीके से वजीफ़े बताना जो है ना वो बिदअत है, नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बड़े बड़े अकाबरीन को इस बात का पता नहीं है या बिदअत की वो तरवीज कर रहे हैं, बिदअत को रवाज दे रहे हैं? तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है? इसकी क्या हकीकत है? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अहम सवाल है। देखें हकीकत क्या है कि जो वजीफ़े बताए जाते हैं और उसमें सवाब का जिक्र नहीं होता है। मसलन मैंने बताया कि आप 5 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लें, दम कर लें और पानी पी लें, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ऐसे जितने भी वजीफ़े हैं, इन वजीफ़े के लिए किसी भी कुरान हदीस का होना ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे तमाम वजीफ़े जो बताए जा रहे हैं वो किसी शरई उसूल से टकरा नहीं रहे हों। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी वजीफ़ा
दुनियावी इलाज के तौर पर किया जा सकता है। दलील पेश कर रहा हूँ। बुखारी की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग सफ़र पर थे और एक साहब को गांव से गुजर रहे थे। वो लोग सहाबा की जमात थी और वहाँ पर कोई मूज़ी जानवर ने या सांप ने काट लिया और वो बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने इन सहाबा को बुलाया, कहा अगर आप में से कोई इस बात को इल्म है कि इसको झाड़ फूंक कर सके। तो एक साहबी ने कहा कि मुझे मालूम है, मैं चलता हूँ। और उन्होंने जा करके बाकायदा उसको सूरह फातिहा पढ़ा और दम किया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो उसका जो जहर था वो उतर गया और जिसको सांप ने काटा था वो एकदम चंगा हो गया, ठीक हो गया। जब वहां से वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, क्योंकि उन्होंने कुछ उनको गिफ्ट दिया, हदिया भी दिया, बकरी वगैरह दिया, तो पहले खुद भी खाया। सहाबा की वो जमात में कुछ लोगों ने कहा कि ये तुमने कुरान पढ़ करके गिफ्ट लिया है, लिहाजा हम इसको नहीं खाएंगे। इसलिए मसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसे, ये बताओ कि तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि सूरह फातिहा को पढ़ेंगे तो ये जहर उतर जाएगा? तो उन्होंने कहा मैंने अंदाज़ा किया कि अल्लाह का कलाम है और फिर इसका नाम भी जो है बाज़ ऐसे मालूम होता है कि आयत शिफा है, सूरत शिफा है, तो मैंने गेस किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी अख्तियार की। इससे क्या पता चला कि इलाज के तौर पर कोई आदमी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुरान करीम की किसी आयत को पढ़ करके बतौर इलाज कोई भी काम कर सकता है। लिहाजा वजीफे की पहली कैफियत यह है। दूसरी कैफियत, अगर कोई आदमी वजीफा बताता है कि ये वजीफा करने से तुमको इतना सवाब मिलेगा, तुम जन्नत में चले जाओगे, इसके लिए दलील होना लाजिम है, क्योंकि सवाब के बारे में ये कहना किसी के बस में नहीं है कि किस चीज़ में सवाब है। वो अल्लाह बताता है कि किसका सवाब क्या है, रसूल अकरम बताते हैं कि सवाब क्या है, रसूल की बात पर सहाबा अमल करके बताते हैं किस पर सवाब है। लिहाजा अगर सवाब की नीयत से वजीफ़ा बताया गया है तो लाजिम है कि वो हदीस से साबित होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब वह ऐसे लोग वजीफ़े बताते हैं तो वो एक जुमला बोलते हैं, आप उनको गौर करें। वो कहते हैं कि ये एक मुजर्रब अमल है। मुजर्रब का मतलब क्या है कि ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा करने से ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, आप भी कर लीजिए, तजुर्बा कर लीजिए। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उनको फ़ायदा हुआ हो और तुमको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि जैसे एक दवा होती है पैरासीटामॉल, कि आदमी को बुखार में दर्द हो तो खा लेते हैं, उतर जाता है। एक आदमी को पैरासीटामॉल सूट करता है और दूसरे आदमी को पैरासीटामॉल सूट नहीं करता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर मुजर्रब अमल हर आदमी के लिए काबिले ये हो कि हर हाल में होना है। लिहाजा ये वजीफे की हकीकत है। इसके पहले भी इस मौजू पर मैं बात कर चुका हूं कि वजीफे की हकीकत क्या है। पूछा गया है कि क्या ज़कात की रकम जहां पर ली जाती है, अगर वो ज़कात की रकम के बजाय हम उनको उसकी जगह पर जो हमसे टैक्स लिया जाता है, जैसे हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज़कात नहीं होता, यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स है, बहुत से टैक्स होते हैं, तो क्या ज़कात की रकम को टैक्स की रकम में दिया जा सकता है? देखिए, ज़कात एक इबादत है, टैक्स गवर्नमेंट की एक ज़रूरत है। नंबर एक, ज़कात के मसारिफ की ज़कात कहाँ कहाँ किसको दी जा सकती है, इसका जिक्र कुरान मजीद में किया और इतनी अहमियत इसकी दी। ज़कात कौन दे इसका जिक्र कुरान में नहीं है, ज़कात कितनी दे इसका जिक्र भी कुरान करीम में नहीं है। लेकिन ये बात को अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि ज़कात किसको दे, ज़्यादा पता चला ये बहुत अहमियत के हामिल है। तो ज़कात को अल्लाह ताला कह देता कि भाई अगर टैक्स कहीं हो तो आप अपनी ज़कात दे दीजिए। ज़्यादा ज़कात की रकम को टैक्स पे कतई नहीं दिया जा सकता है, और अगर कोई दिया है तो ये समझ ले कि उसकी ज़कात अदा नहीं हुई है। पूछा गया है कि मैं सदक़े के पैसे निकालता हूं और निकाल करके मैंने मतलब एक डब्बे में या कहीं भी रखते हैं,
और ये सोचा है कि जब कोई मुस्तहिक होगा, मिलेगा, तो उसको मैं वो सदक़े की रकम दे दूंगा। तो कोई मुस्तहिक नहीं मिला और सदक़े की रकम मेरे पास रखी हुई है, तो क्या मैं उसे रख सकता हूँ? इस नियत से रखना है कि जब मिलेगा दे देंगे, लेकिन इस नियत से नहीं मिला कि अब कोई मिल नहीं रहा तो खुद ही सदका खा ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साहब ने पूछा है कि मौलाना साहब, जन्नत में माँ बाप औलाद इकट्ठे होंगे, तो क्या भाई बहन भी इकट्ठा होंगे? अच्छा, जब माँ की बेटी इकट्ठा होगी और माँ का भाई बेटा इकट्ठा होगा, तो भाई बहन इकट्ठा अपने आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं समझे मेरी बात भाई। जब माँ की, आप लिख रहे हैं कि माँ बाप औलाद इकट्ठा होंगे, वो औलाद ही तो भाई बहन है ना, वो ऑटोमेटिक से इकट्ठा हो जाएंगे। बहरहाल जन्नत में जो भी इकट्ठा होंगे, उसमें ये तो मैंने आपको मंतिकी जवाब दे दिया। जन्नत में जो भी इकट्ठा होंगे, अगर वो आपस में मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। एक हदीस एक साहब ने नकल किया है, हदीस सही है, कि जिस आदमी की जिंदगी में, जिस आदमी ने जिहाद नहीं किया और ना उसको जिहाद का शौक पैदा हुआ, ऐसे शख्स के बारे में कहा गया कि उसको निफाक की मौत है। ये क्या है? ये हदीस, नजरिया कभी नहीं रखना चाहिए कि जिहाद अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। यहाँ पे नजरिए की नफी है, और अल्लाह ताला जब कभी हमको मौका देगा जिहाद का, हम शामिल होंगे, ये बात कही गई है। लेकिन ये मतलब कि आपने जिहाद आपके दिमाग में आया ही नहीं, नजरिया आपका क्या है? अगर नजरिया है कि जिहाद कोई चीज नहीं है, जिहाद खत्म हो चुका है, असल जिहाद तो जिहाद नफ्स है, ये सारी कैफियत है, तो इस हदीस का उसके ऊपर लागू होगी। पूछा गया है कि मैंने सुना है कि जब आदमी को दफन कर दिया जाता है तो मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या उस वक्त उस आदमी के बदन में रूह को दोबारा लौटाया जाता है? देखें, एक बात समझ लें, ये बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक है। ये जो कब्र है, ये एक गढ़ा है, जहां पर आपकी रूह मौजूद है। वो रूह की एक दुनिया है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। ये सारा मामला आलम बरज़ख का है। अब कभी कभी कि ये कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि वो अज़ाब कब्र में भी हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये वक्ती तौर पर बात है। इस पर बड़ी बहसें हैं, लेकिन हकीकत में मौथानी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि ये तो एक गढ़ा है। असल तो जहां पर रूह मौजूद है वो उसका आलम है। अब वहां पर बैठने उठने की कोई बात ही नहीं है। रूह को ना बैठने में उठने में जगह चाहिए, ना चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, ना कोई रूह के चलने से रश हो जाता है। लिहाजा ये सारी कैफियत, हकीकत ये है कि अल्लाह ही बेहतर जाने कि ये कैफियत कैसी होगी। तो इस पे जितना भी आपने सवालात 4-5 किए हैं, उसमें ये जान लें कि कैफियत मजहूल है, जो कहा गया है उस पर ईमान लाना है। अब उन्होंने ये भी सवाल किया है कि हमारे यहाँ जो कब्रें खोदी जाती हैं वो उतनी गहरी नहीं, वो समझ रहे हैं कि उसी कब्र में उसको बैठना है। रूह को बैठने के लिए जगह की कोई जरूरत, क्योंकि क्या कहा जाता है कि बाज़ हदीस में आता है कि काफिर को जब पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा हा हा ला अदरी, और फिर उसको उठा करके फरिश्ता जब कब्र में पटकेगा तो वो 60 गज नीचे चला जाएगा। बाज़ मोमिन के बारे में है कि उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा। ये सब कैफियत है, इस कैफियत का इल्म किसी को नहीं है कि इसका मतलब क्या है। वल्लाहु आलम। वही सवाल किया गया है कि जब इंसान को दरिंदा खा लेता है या उसको जला दिया जाता है तो फिर उससे हिसाब किताब कैसे होता है? दरिंदा खा ले या परिंदा खा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूह तो हमेशा जिंदा रहती है ना, सवाल रूह से होता है। पूछा गया एक साहब ने कि मर्द के कफन में कितना बड़ा और औरत के कफन में कितना बड़ा कपड़ा लगता है? कपड़े का डिज़ाइन, कपड़े का साइज कभी सिंगल अरज होता है, कभी डबल। मैं आपको बोल दूं कि मर्द के लिए 9 गज लगता है और आप 9 गज सिंगल का अरस का लेकर आ जाए, पता चला कफन ही ना पूरा, और आप बोले 9 गज में होना ही चाहिए। गज मकसूद नहीं है। मकसूद ये है कि मर्द के लिए 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े, वो 10 मीटर में हो जाए या 15 मीटर में हो जाए, इससे कोई बहस नहीं है। पूछा गया है कि हिराम की हालत में औरत मोजे और दस्ताने पहन सकती है?
लोग ये समझते हैं कि औरत का जो एहराम है वो हकीकत में सिर्फ उसकी नीयत है, बकिया उसको कपड़े से उसके एहराम का कोई ताल्लुक नहीं। कपड़े का ताल्लुक सिर्फ किससे है? मर्द से। मिसाल तौर पर शलवार पहने रहती है, जब्बर पहने रहती है, आप कुछ भी नहीं पहन सकते, आपको एकदम जो है वो दो चादर आपको चाहिए। तो औरत के लिए ये सब जायज़ है, वो कर सकती है, एहराम भी पहन वो मोज़े भी पहन सकती है, दस्ताने भी पहन सकती है। एक साहब ने पूछा है कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा की नमाज के पढ़ने में कोई फ़र्क है क्या? हकीकत यह है कि इस मसले को, ये पहली मरतबा मसला हमारे पास भी आया है, इसको जो है ना बचपन से मकतब वाले बताते नहीं हैं, लेकिन इसमें जो फतावा है, हमने जो देखा फतावा बिन नूरिया में, कि दोनों की नमाज में थोड़ा से फ़र्क है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़कर सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात करते हैं, यानी जैसे इशा की 4 रकात है, असर से पहले 4 रकात है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अगर इनको पढ़ना है तो 4 की नियत आपने किया, उसके बाद जब 2 रकात पर आप बैठेंगे ना तो अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें, दुआ भी पढ़ें। दुआ पढ़कर सलाम ना फेरें और तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद फिर सना पढ़ें, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और फिर सूरत पढ़ें। तो ये गोया की 2 देख कर नियत की गई है 4 की, लेकिन हकीकत में ये 2-2 रकात जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे ही सुन्नत गैर मुक़्तदा हो गई। ये पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, मिसाल के तौर पर सुन्नत गैर मुक़्तदा को पढ़ा और 2 रकात पे बैठा और अत्तहियात पढ़ करके खड़ा हो गया, और तीसरी रकात में सना नहीं पढ़ा, जैसा मैंने भी बयान किया, और तावुज़ नहीं किया, तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी नमाज हुई कि नमाज हो जाएगी। मैंने जो बताया है वो अफजल तरीका है, नमाज होने ना होने का कोई जिक्र इसमें नहीं है। लेकिन इसी के साथ हमारे यहाँ ये भी फतवा है कि अगर सुन्नत मुअक्कदा है तो उसमें आप दूसरी रकात में अत्तहियात के बाद आप दरूद शरीफ या दुआ नहीं पढ़ेंगे। ये भी नोट कर लें, ये सिर्फ गैर मुअक्कदा की बात मैं कर रहा हूँ, मुअक्कदा की बात नहीं कर रहा हूँ। पूछा गया है कि हीरे के जेवर पर ज़कात है या नहीं। ये वादे नहीं किया गया कि हीरे के जेवर पहने गए हैं या हीरे के जेवर की दुकान है। अगर माले तिजारत के तौर पर हीरा आपके पास है तो उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और 2.5% उसके ऊपर ज़कात अदा किया जाएगा। लेकिन अगर इनफरादी तौर पर किसी ने हीरे की अंगूठी पहन रखी है, उसकी वैल्यू भले 1 करोड़ रुपए हो, तो जो हीरा पहना गया है ज़ाती तौर पर हीरे के ऊपर जो है वो ज़कात नहीं होती, क्योंकि हीरा एक पत्थर है। वजह क्या है ज़कात न होने की? हकीकत क्या है? हीरे की जो वैल्यू है वो कार्बन की वजह से है। ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी हीरे को हीरा बोले और दूसरा आदमी बोले कि तुम ठग गए हो और ये पत्थर है, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ एक आदमी समझ रहा था, पता चला वो 20 रुपए का भी नहीं है। ये ऐसे मार्केट में हो जाता है। या हीरा कभी किसी दूसरी ऐसी धात से, दूसरे किसी केमिकल से या दूसरे किसी मेटल से टच हो जाए तो ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर वो चमकने की सिफत ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इस बुनियाद पर हीरे के ऊपर कोई ज़कात नहीं है। तीसरी वजह, हीरे पर ज़कात ना होने की वजह यह है कि आज तक दुनिया शुरू से लेकर कभी भी हीरे को मार्केट में हीरे की बुनियाद पर सौदा नहीं होता है। मतलब जैसे हम सोना लेकर के जाएं किसी के पास, मेरे पास सामान लेना है, पैसे नहीं है, लेकिन सोने की अंगूठी है, वो कहेगा सोने की अंगूठी की वैल्यू लगा देते हैं आपको। लेकिन अगर आप हीरे की अंगूठी उसको दें और बोले भैया 1 लाख की है, 85,000 रुपए का हमको सामान दे दो, वो तुमको नहीं देगा। तो सोना जो है वो माले तिजारत के तौर पर खुद करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है, और हीरा कभी भी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। पूछा गया है कि उम्रा या हज के लिए जो बाल काटे जाते हैं उनका हुदूद हरम में काटा जाना ज़रूरी है या बाहर भी काट सकते हैं? हुदूद हरम में वाजिब है हमारे यहाँ काटना, कि हर हाल में हुदूद हरम में काटा जाए। पूछा गया है कि उम्रा या हज के अरकान पूरे होने के बाद क्या खुद अपना बाल
या दूसरे का बाल काट, अगर सारे अमल मुकम्मल हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही काम बाकी है कि बाल काट करके हम हलाल हो जाएंगे, तो हम बाल किसी दूसरे का भी काट सकते हैं और अपना भी काट सकते हैं, ऐसा मुमकिन है। पूछा गया अगर किसी ने किसी भी साइट नेट के जरिए सामान बुक किया, पैसा कट गया और सामान नहीं आया, अपने किए हुए पैसे, अपने दिए हुए पैसे की भरपाई सूद के पैसे से कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस बात को पॉलिसी के तौर पर याद रखें, कभी भी सूद का पैसा हम अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हारा नुकसान हुआ कि पैसा कट गया, सामान नहीं आया, नुकसान किसका हुआ? आपका। अब आप अपने उस नुकसान को अपने पास रखे हुए सूद से या दूसरे के सूद को लेकर के उसको भरना चाहते हैं, ये सही नहीं है। पूछा गया है कि सुर्ख कपड़ा मर्दों के लिए पहनना कैसा है। देखें, एकदम सुर्ख हो और उसमें किसी किस्म की धारी वगैरह नहीं है, तो फिर इसमें मकरूह का फतवा है और मकरूह तंजीही का फतवा है। या इसी तरीके से सुर्ख से बिलता हुआ जो है गुलाबी कलर जिसे कहते हैं, ये दोनों कपड़े मर्दों के लिए पहनना जो है वो मकरूह तंजीही है। लेकिन अगर उसमें कोई धारी काली पीली पड़ी हुई है तो फिर वो कराहियत भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। एक साहब ने पूछा है कि एक हदीस है कि जब कोई आदमी बर्तन में खाना खाता है और उस बर्तन को साफ कर लेता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बर्तन उसके लिए दुआएं करता है। क्या ये हदीस है? ये हदीस तो है, दारुल में इसका फतवा भी पूछा गया है, ये हदीस भी मौजूद है। लिहाजा जो है ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसी हदीस मौजूद नहीं, हदीस मौजूद है। एक साहब ने पूछा है कि एक हदीस है कि नासमझ बच्चों को और दीवानों को मस्जिद में ना लाया जाए। इस हदीस की शरई हैसियत क्या है, मतलब सनद के लिहाज से ये हदीस कैसी है? हदीस है जन्नबू मसाजिदकुम सिबियानकुम मजानीनुकुम। इससे मिलते जुलते एक दूसरी भी हदीस है कि बच्चों को, मस्जिद को बच्चों से और दीवानों से क्या कर रखें, दूर रखें। तो अगर ये बच्चे से मुराद कौन है? वो बच्चे हैं जो बच्चों को ये तमीज़ ही नहीं कि ये घर है या मस्जिद है। हर एक बच्चा मस्जिद में आता है और आने के बाद वो कोने में खड़ा हो जाता है, बैठा रहता है, कोई आवाज़ नहीं करता है, जान रहा है ये इबादत की जगह है, ना हिलता है, ना कूदता है, ना इधर। तो फिर ऐसे बच्चे को लाया जा सकता है। क्योंकि आपने देखे मजनू की बात भी कही साथ में, मजनू को भी तमीज़ नहीं होते, दीवाने को भी, कि ये क्या है, यहाँ क्या करना है, क्यों लोग आए हैं। यही कैफियत अगर बच्चे में भी है तो दोनों बराबर हैं। लिहाजा इनसे मना किया गया है। और रही सनद, तो सनद के लिहाज से कुछ लोगों ने इसको ज़ईफ कहा है, लेकिन बाद लोगों ने इस हदीस को सही भी कहा है। देखिए, एक सवाल रह गया है और ये डॉक्टर असरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, बल्कि उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है और उसमें उन्होंने बहुत सख्ती के साथ जो है वो जो अधिया पर खेती होती है, जिसको बटाई पर खेती करते हैं, वो किसी तरीके से भी बटाई पर खेती के जायज़ के जवाज़ का फतवा कहते हैं कि एकदम गलत दिया जा रहा है। किसी भी शक्ल में आप अपने खेत को अधिया पर या बटाई पर नहीं दे सकते हैं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने हवाला दिया है। जो उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया है, देखिए डॉक्टर असरार साहब कोई फ़क़ीह नहीं है, मुफ़क्किर है, आलिम है, अच्छे बासलाहियत हैं। हमेशा फतवे में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मुफ्ता बिही कौल क्या है, किस पर फतवा दिया गया है इस सिलसिले में कि बटाई पर खेती हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये इस पर फतवा साहिबैन के कौल पर है। और उसकी वजह क्या है कि खैबर के जंग जब होने के बाद जब वहाँ के बागात आए तो ऐसी हदीसें मौजूद हैं कि अधिया पर खेती दी जाती थी और उसका फल जो है आधा जो है वो काश्तकार को जाता था और आधा मालिक को जाता था। इस बुनियाद पर यह फतवा दिया गया। ये एक अलग बात है कि उसकी तफसील है कि पानी कौन देगा, बीज कौन देगा, लेकिन मुतलकन ये कहना कि बटाई पर खेती हराम है, ये बात उन्होंने सही नहीं कही है और मुफ्ता बिही कौल का ख्याल नहीं रखा गया है। इसी तरीके से एक बात और भी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ज़मीन है, एक आदमी कह रहा है कि मुझे ये ज़मीन दे दीजिए, मैं स्क्रैप का काम करूँगा, जो किराया हो बता दीजिए ज़मीन का।
میں نے خود کر رکھا ہے، میں نے اپنی زمین دے رکھی ہے کہ بھائی میں اس پر اسکول چلاؤں گا، میں ان سے کرایہ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کوئی آدمی کھیت، وہ بھی کھیت ہے جو میں نے دیا ہے، میں کسی کو کھیت دے دوں اور ہم سے اس سے کوئی بحث نہیں، وہ کھیتی کرے گا یا نہیں کرے گا یا کیا کرے گا، میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے ہر سال میں اس پورے کھیت کے اوپر ہم کو 20,000 روپے کرایہ دیجئے۔ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے دکان کا کرایہ لینا جائز ہے، ایسے خالی زمین کا بھی کرایہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ لہذا ڈاکٹر صاحب کی رائے جو ہے وہ انفرادی رائے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے رہے ہوں، لیکن فتویٰ اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 ہفتے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔